एक तरफ पुलिस जी तोड़ कोशिश कर रही है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन देखिए ना अपराधियों ने पुलिस को किस तरीके से नाच नचाया है। अगर पुलिस डाल डाल तो अपराधी पात पात पर उत्पात मचा रहे हैं। अपराधियों का तांडव जारी है पुलिस की जी तोड़ कोशिश करने के बावजूद भी। जिस वक्त पुलिस डीडी बार के हत्याकांड के पर्दाफाश कर रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घटना का उद्भेदन कर रही थी और ये बता रही थी, उन सवालों से जूझ रही थी कि कैसे डीडी बार के मुख्य जो आरोपी है विश्वजीत मंडल उर्फ बोदरा, कैसे पुलिस को चकमा देकर और कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इन तमाम सवालों से वो उलझ रही थी, जवाब दे रही थी। उसकी कुछ ही वक्त बाद मानगो में सैकड़ों लोगों के सामने गोली मार दिया गया, एक व्यक्ति की हत्या हो गई। वो भी 30-40 के संख्या में अपराधियों ने आया और घेरा, एक तरीके से वहां पर तांडव मचाया। वो भी कोई सुनसान जगह नहीं, मानगो का मुंशी मोहल्ला, जहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ रहती है और शाम के 6 और 7 बजे का वक्त होगा। मतलब पुलिस एक तरफ 5:30 से 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और वो बता रही थी कि किस तरीके से हमने देखी इतने बड़े हत्याकांड का और उद्भेदन कर दिया, सफलता पाली है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ही घंटे के बाद अपराधियों ने बता दिया कि उनके मन में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। और उतना ही नहीं, कुछ ही देर के बाद अपराधी ने कैमरे के सामने आकर अपने जुर्म भी कबूला और अपने आप को सरेंडर भी कर दिया। मतलब आप समझ सकते हैं कि उनके मन में कितना, कोई गिल्ट नहीं, कोई अपराध बोध नहीं। किस तरीके से जो शहर में अपराध का चरम सीमा बढ़ा हुआ है, अपराधियों का मन बढ़ा हुआ है और किस तरीके से आम आदमी के मन में भय पैदा है। सवाल उस पर हो, पुलिस का इकबाल कैसे हो, यहां पर उस पर सवाल है। सवाल इससे आम आदमी के मन में यह सवाल उठता है कि पुलिस का खुफिया तंत्र कहां है। क्या पुलिस का काम घटना घट जाने के बाद उस मामले में गिरफ्तारी कर लेना या उस मामले का उद्भेदन कर लेना, बस इतना ही है? क्या यही सफलता का राज है या क्राइम को कंट्रोल होना, मतलब अपराध होने से पहले उसे रोक देना, या अपराधियों का मन में पुलिस का डर होना कि अगर हम अपराध करेंगे तो हमारे साथ पुलिस क्या कुछ करेगी, वो आखिर कब तक ये होगा। वो सबसे बड़ा आम आदमी के मन में ये सवाल है और इस सवाल से लेकर आम आदमी जूझ रहा है। वो उस दौर को भी याद कर रहा है, 90 का दौर को याद कर रहा है कि जब ये शहर अपराध से कराह रहा था, कैसे वहां पर डॉक्टर अजय कुमार जब एसएसपी के रूप में आए और उन्होंने इस शहर को बचाया, उस दौर को याद कर रहा है। लेकिन आज पुलिसिंग कहां दिख रही है, जबकि पुलिस के पास इतना यंत्र तंत्र और तमाम तरह के टेक्निकल चीजें आ गई हैं, सीसीटीवी कैमरे आ गए हैं, इंटरनेट का युग आ गया है, हर तरह चीजें एक मॉनिटर के जरा मॉनिटरिंग किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद भी शहर जो है एक तरीके से पहले चापड़ और अब गोलीबारी, कह सकते हैं कि इसके नस नस में अपराध बस गया है। पुलिस का पुलिसिया तंत्र किस तरीके से काम करेगा कि अपराध पर रोक लगेगा, इस मन को, और मन के जो आम आदमी है, शहरवासी हैं, उनके मन में पुलिस के लेकर किस तरीके से विश्वास जो बहाली का दौर चल रहा। मैंने बोला सबसे बड़ा चुनौती पुलिस के लिए ये कि आम आदमी के मन में वो पुलिस के प्रति जो विश्वास हो, भरोसा हो, वो कैसे कायम होगी, और इसके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि पुलिस कोशिश कर रही है, दिन में 3-4 आप देख रहे हैं कि मामलों का रोज भेदन हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तमाम तरह की पुलिस की कोशिश हो रही है, लेकिन सारी कोशिशें जो है वो नाकाम साबित हो रही है जब तक कि आम आदमी उसे सुरक्षित ना फील करे और इस अपराध का निष्कर्ष ना तोड़े। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, चाहे पुलिस जितनी भी उद्भेदन कर ले, लेकिन जब तक आम आदमी का भरोसा तभी जाकर कायम होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है।